सोशल मीडिया क्या आया, हर चवन्नी चोर को चमकने का शौक हो गया। एक नई वीडियो हिमाचल प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। पर इनका सामान हम कोई ना खरीदे, ये पक्का है। और जो हमारे हिंदू यहाँ के दुकानदार हैं, अपने इनसे ही सामान खरीदना, जब भी खरीदो तो इन्हीं से सामान खरीदना। और इनसे हमने क्यों लेना सामान? ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे? और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे? हम हिंदुस्तान के रहने वाले ठीक है, मैं मानती, आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। तो नहीं तो आप एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं हम कुछ बेचने के लिए। नहीं जाते। आप बोलते हमें जय श्री राम बोलो, हाँ। बोलते हैं ना, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही बात है, अपना मजहब है। जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब नहीं बोलोगे। हमारा भी मजहब है, हम अपने मजहब में आपको आने नहीं देंगे, सीधी सी बात। हाँ। क्या लेना है? आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो, सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना हिंदुस्तान के, तो हम किस देश के हैं ये मुझे अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? हम यहाँ फिर मुसलमानों को नहीं आने देंगे। वो फिर अलग बात ये है। हमारा संगठन है मजहब- और ये हमारी एकता है। सुनो मेरी बात, हाँ। आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप तो कौन जाए? अपने हम कौन- कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना। है, होगा बोल, मैं नहीं मानती, होगा ना वो, पर आपको वहाँ ही रहना वो फिर पड़ेगा। अलग बात है, हम कहाँ रहेंगे? आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ, फिर कहाँ जाएंगे हम? आप हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते। आज ये बोला आप हिमाचल में नहीं आओ, नहीं आओगे, ये मत बोलो क्योंकि हिंदुस्तान में हमारा मत जो आओ। हिमाचल है ना, वो है कट्टर हिंदुओं का। अब हमारे हिंदू जो है ना, वो एक हो गए हैं सब। कहीं जाके फीक आऊं तुझे ए लिबासे हस्ती कि मैं तंग आ गई हूँ तेरे चाक सीते सीते। अस्सलाम वालेकुम, आपके सामने मैं दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। एक नई वीडियो हिमाचल प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीडीसी की एक मेंबर नफरती देवी खुद को पॉपुलर करने के लिए अपना दमखम जो है वो कश्मीरी मुसलमानों पर दिखाती नज़र आ रही है। दो कश्मीरी, एक उनमें बुज़ुर्ग हैं, एक उनका बेटा है, जो हर साल हिमाचल प्रदेश में शॉल, गरम शॉल और जो कश्मीरी सूट होते हैं वो बेचने आते हैं। अब नफरती देवी को लगा कि मुझे भी पॉपुलर होना है। नफरती देवी पहले उनको अपने घर में बुलाती है, फिर बाकायदा एक मोबाइल सेट करवाती है जहाँ उसके बच्चे, एक औरत भी है, बोलने की आवाज़ आ रही, फिर भगवा धारण करती है और हो जाती है शुरू नफरतें बांटना। वो उन कश्मीरियों से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, यहाँ पर तुम नहीं आ सकते? वो कहते हैं क्यों, क्या हम भारत में नहीं रहते? वो कहती है नहीं, क्या तुम्हें नहीं पता कि हिमाचल प्रदेश कट्टर हिंदुओं का इलाका है? तुम्हें अगर कपड़े बेचने तो तुम अपने इलाके में बेचो। और एक औरत और खड़ी भी होती है, वो भी छोटी मोटी नफरती छुटभैया होती, उससे कहती है सुन मेरी बहन, तुम आज के बाद किसी भी मुसलमान से कपड़े मत खरीदना। कमाल की बात यह है कि जहाँ हिमाचल में डबल इंजन की सरकार नहीं, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। बीडीसी की मेंबर है, यानी विलेज डेवलपमेंट कमेटी की वो मेंबर है और सरकार के साथ काम करती है। उसके बाद वो पॉपुलर होने के लिए इतनी घटिया हरकतें कर रही है। हालांकि एक औरत है और एक औरत होने के नाते मैं इस वाले हादसे पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि वो पागल नफरती देवी इतनी नफरत फैला रही है। वो बुज़ुर्ग जो हैं, जो कश्मीरी बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं, उनको कहती है कि जबरन जय श्री राम के नारे लगाओ। अगर तुम यहाँ सूट बेचने आए हो, तुम हमारे इलाके में सूट बेचोगे तो तुम्हारे लिए शर्त ये कि पहले जय श्री राम के नारे लगाओ। उन बुज़ुर्ग के बेटे जो फिरदौस आलम होते हैं, वो भी कश्मीरी होते हैं, वो कहते हैं कि जय श्री राम के नारे हम क्यों लगाएं? अगर हम आपसे कहें कि आप अल्लाह अकबर के नारे लगाओ तो क्या आप लगाएंगे? तो वो औरत कहती है नहीं, ये हमारा इलाका, यहाँ पर कट्टर हिंदू रहते हैं और तुम क्योंकि मुसलमान हो, तुम कश्मीरी हो, इसलिए तुम्हारे लिए शर्त है। तो फिरदौस आलम कहते हैं जो कश्मीरी होते हैं, तो क्या हम कश्मीरी जो है भारतीय नहीं होते? अब वो नफरती देवी जो होते हैं वो छटपटा जाती, उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में ये यही बताते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। कश्मीरों पर आतंकवादियों ने हमला कर रखा है, मतलब ये खुद कह रही है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जबकि वो कश्मीरी बुजुर्ग और कश्मीरी बेटा वो ये कहता है कि हम खुद हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदुस्तान में रहने
रहने के बाद हमें आज़ादी के हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कपड़े बेचे तो नफरती औरत नफरती देवी कहती है नहीं तुम भारतीय नहीं हो और हम नहीं मानते कश्मीर भारत में, इसलिए तुम हिमाचल में नहीं आओगे। हिमाचल में सारे हिंदू रहते हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो लोग हैं क्या इन पर कार्रवाई होगी? क्या इस तरह के लोगों पर जो नफरत का कारोबार करते हैं और कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने को तैयार नहीं होते, क्या इनके खिलाफ UAPA लगेगा? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या इनको लात मार के इनको जो पोजीशन दी गई है वो छीना जाएगा? सुनिए, अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है। जब ये वीडियो वायरल होती है तो ये नफरती देवी जो है ये अपना आप को कहती मैं तो डर गई थी, ये बुड्ढे हमारे घर में घुस गए, जबरन घुस गए। जबकि अगर आप वो वीडियो देखें तो वहाँ पर बाकायदा वो सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं। वो जो बुजुर्ग कश्मीरी है और उनका बेटे फिरदौस आलम बाकायदा सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं और साथ में उनके सामने गठरियाँ रखी हैं जिसमें गालिबन कश्मीरी सूट और कश्मीरी स्टॉल होंगी। और वो लेडी जो है वो बाकायदा वहाँ पर उनके साथ बकवास करती नजर आ रही है। और इसी फ्रेम में यानी पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही जो 1000% इसी नफरती देवी की औलादों की है जो मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं। 2.5 मिनट का ये वीडियो और 2.5 मिनट में 50 बार बोलती है तुम्हें जय श्री राम के नारे लगाने होंगे, तुम्हें अगर यहाँ पर रहना है तो तुम्हें जय श्री राम के नारे लगाने होंगे। और अव्वल बात तो ये हमारा इलाका है, ये कट्टर हिंदुओं का इलाका है, यहाँ पर कोई भी कश्मीरी मुसलमान सूट बेचने नहीं आ सकता। ये वही हिमाचल है जहाँ पर अभी फेरे वालों को मारा गया, जो फेरियाँ करते उनको मॉब लिंचिंग करके मारा गया। ये वही हिमाचल प्रदेश है जहाँ पर मुसलमानों को चिन्हित करके इनकी दुकानें लूटी गई। ये वही हिमाचल प्रदेश है जहाँ पर पुलिस बाकायदा कहती है कि दुकानें बंद करके चले जाओ क्योंकि ये नफरती चिंटू या RSS वाले जो है ये BJP वाले यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा सोशल मीडिया है। सवाल ये भी उठता है कि कौन से लोग हैं जो कश्मीर को और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर सरकार के साथ काम करते हुए इस जैसी औरतें जो BDC में मेंबर है, जो ब्लॉक विलेज कमेटी की मेंबर है, ये इस तरह के नारे लगवा रही है कि जय श्री राम के नारे लगवाओ तो हम ये करेंगे, और बाद में ये खुराफाती औरत अपना आपको पागल घोषित कर देती, कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो डर गई थी, मेरे घर में घुस गए थे, मेरे घर में घुस गए थे। जबकि ये झूठी मक्कार औरत है ना, खौफ कितना है, इनके दम नहीं है, इनके गूदा नहीं है कि मुकाबला कर सके। पहले तो इनको पॉपुलर होने का शौक होता है, लेकिन जब ये नफरती चिंटू देखते हम इतने पॉपुलर हो गए, मैसेज हमारा चला गया और इस कहीं ना कहीं हमारे पे कार्रवाई हो जाएगा, तो फिर ये हाथ जोड़ते माफ कर दो, बावले हो गए, हमें नहीं पता था, माले गल में घुस गए थे, और ऐसे ऐसे बहुत बार हो चुका है। तो बंद करो ये नफरत की राजनीति और इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी में इन लोगों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए क्योंकि देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से तोड़ रहे हैं और ये कश्मीर को भारत से तोड़ रहे हैं, अलग कर। इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। कोई भी कश्मीरी, दिल्ली हो चाहे यूपी हो चाहे हिमाचल हो, वहाँ जाकर कारोबार सकता है। कोई भी दिल्ली वाला, हिमाचल वाला कश्मीर में जाकर कारोबार कर सकता है, काम कर सकता है, जॉब ले सकता है। इन जैसे नफरती चिंटुओं पर लात मारनी चाहिए, थूकना चाहिए, हाथ थूक तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सोचों के ऊपर, तुम्हारे थोपड़ों के ऊपर और तुम्हारी नफरतों के ऊपर। भारत एक था, एक है और एक रहेगा। तुम्हारी नफरतों से भारत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ना हम कभी जुदा होंगे ना हम जुदा हो सकते हैं। शुक्रिया।